उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहाँ की खूबसूरत वादियाँ, जहाँ की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ के लोगों को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। यह कहानी है उनके संघर्ष की, उनके सपनों की और उनके साहस की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मन्नास एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन वॉन्डरिंग गर्ल्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक यात्रा पर जिसने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी। यह है उत्तराखंड राज्य आंदोलन की कहानी, एक संघर्ष, एक सपना और एक जीत की कहानी। उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा माना जाता था, यह राज्य वर्षों से विकास से अछूता था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में बसते थे, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं सीमित थीं। ज़्यादातर लोग पलायन करने पर मजबूर थे। यहाँ की आवाज़ को अक्सर लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में अनसुना कर दिया जाता था। पहाड़ों में आजीविका का संकट, बुनियादी सुविधाओं में कमी और प्रशासन की अनदेखी से लोगों में धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया। लोग महसूस करने लगे कि एक अलग राज्य का गठन ही उनके विकास का एकमात्र रास्ता हो सकता है। 1960 के दशक में ही उत्तराखंड के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। इस आंदोलन के शुरुआती नायक थे इंद्रमणि बडोनी, जो अपने भाषणों और सामाजिक कार्यों से लोगों में जागरूकता फैलाने लगे। उनका मानना था कि उत्तराखंड के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने ही राज्य की आवश्यकता है। कई छोटे छोटे आंदोलन हुए, जैसे कि 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना था। धीरे धीरे यह आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में फैलता गया। 1990 का दशक उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सबसे निर्णायक समय था। 1994 में एक घटना ने पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दे दी थी, और यह घटना थी मुजफ्फरनगर कांड, जिसमें उत्तराखंड के लोगों पर अत्याचार हुआ और पुलिस द्वारा की गई हिंसा ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस की फायरिंग में कई लोगों की जान गई और कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये बात पूरी तरह से लोगों के मन में बस गई और इसके बाद इस आंदोलन ने एक प्रचंड रूप ले लिया। 1994 में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जैसे शहरों में राज्य की मांग को लेकर क्षेत्रीय संगठन और सामाजिक संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। नैनीताल में भी राज्य आंदोलन विरोध प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर था। असगर अली, सखा शाह, गिरदा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नैनीताल से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम रही, चाहे वो अपने परिवार को छोड़कर आंदोलन में भाग लेना हो या फिर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना हो। उत्तराखंड की महिलाओं ने इस आंदोलन को एक मजबूत आधार बनाया। उनकी आवाज़ ने आंदोलन की मजबूती को और ऊर्जा दी। इस राज्य आंदोलन में कई हिंसा की घटनाएं सामने आईं, जैसे खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहा यानी कि मुजफ्फरनगर गोलीकांड, देहरादून गोलीकांड, नैनीताल गोलीकांड, और इस सब में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी हैं और बहुत सारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। 1997 में उत्तराखंड के लोगों के साहस और बलिदान को मद्देनज़र रखते हुए पीएम देव गौड़ा ने लाल किले से नए राज्य उत्तरांचल को अनाउंस किया। 1998 में बीजेपी ने उत्तरांचल बिल को उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा और फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा।
इसके बाद 1 अगस्त 2000 को लोकसभा ने ये बिल पास किया और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने ये बिल पास किया। और इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल 27वें राज्य के रूप में भारत के सामने आया। राज्य तो बन गया, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अभी भी इस नए राज्य को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना था। विकास के लिए रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन का मुद्दा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज भी पढ़ाई और रोजगार के लिए काफ़ी लोग पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक राज्य बनने की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की हिम्मत और उनके जज्बे की कहानी है जिन्होंने हर कठिनाई को पार करके अपना एक अलग अस्तित्व बनाया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन हमेशा याद रहेगा, एक मिसाल के रूप में कि जब लोग अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुट होते हैं तो वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज का उत्तराखंड वही सपना है जो कभी उन लोगों ने देखा था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए पहाड़ी लोगों ने अपने जीवन बलिदान किया है। धन्य है ऐसे लोगों का साहस जिनकी वजह से उत्तराखंड के रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता आज भी जिंदा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस आंदोलन के महत्व को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।